Hello dear friends, welcome to NET classes CS and paper 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी। मैं पेपर 1 भी आप लोगों को कराऊंगी, लेकिन कम से कम 2 यूनिट पेपर 2 का कंप्लीट हो जाए तब। डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को करा दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट सिलेबस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारा कॉन्सेप्ट। आप प्लेलिस्ट पक्का चेक कीजिए, रियली आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे अंदर से ऐसा विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा, इतना मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ आपसे। और ये दूसरा हमने स्टार्ट किया 9th यूनिट डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को सब लोग इतना वास्ट और लेंदी और हार्ड ऐसा बताते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह मैं आपका कंप्लीट करा दूँ। जिसमें मैंने डेटा कम्युनिकेशन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया, कंप्यूटर नेटवर्क्स टोपोलॉजी सारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, और थर्ड ये नेटवर्क मॉडल्स आज हम करने जा रहे हैं। मैंने इसको इंग्लिश में भी कराया है, कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, नॉइजलेस एंड नॉइजी चैनल्स, बैंडविड्थ, थ्रूपुट एंड लेटेंसी। इतना मैंने आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में भी करा दिया है 2 लेक्चर्स में। लेकिन अभी अगर आपको चाहिए होगा, अगर आपको इंग्लिश में सारे लेक्चर्स चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट चाहिए कि आपको ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आपका काम चल जा रहा है हिंदी वाले से, तो मैं उसको डबल क्यों रिकॉर्ड करूँगी, उससे अच्छा मैं आगे का सिलेबस कंप्लीट करूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, if you don't know Hindi well, or if you have problem to understand Hindi, then please comment in comment box that you need English lectures, and I will definitely cover all the syllabus in English also. But I need your support in comment box. I need your support by subscription and likes, so that I will feel confident and I will feel motivated, and I will do all the possible help for you. Okay, this was the my request, or my it may called request. This was my request. Okay, then now we have to start network models. Network models क्या है? लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर आर्किटेक्चर क्यों होता है, और OSI रेफरेंस मॉडल, आज हम ये दोनों चीज़ करेंगे। तो नेटवर्क मॉडल्स क्या है? नेटवर्क मॉडल्स होते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर। नेटवर्क में मॉडल्स कैसे कैसे होते हैं? तो मॉडल यानी क्या? एक डेमो, एक डिज़ाइन जो होता है वो होता है मॉडल्स। तो हमें क्या चाहिए? हम उसमें क्या करते हैं? लेयर्ड आर्किटेक्चर, यानी मॉड्यूलरिटी एंड क्लियर इंटरफेसेस, यानी कि मॉड्यूल में उसको हम बांट देते हैं, लेयर में बांट देते हैं, और उसके बाद हम किसी बहुत बड़े काम को छोटे छोटे भाग में बांट के, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, अदर बहुत सारी मिनिस्ट्री है, मीन्स की ... सब मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर सब पोस्ट हैं, उसके अंदर उसके सपोर्ट में बहुत सारे पोस्ट हैं, उसके अंदर ये है। तो ये क्या हुआ? ये लेयर 1 हो गया, ये लेयर 2 हो गया, ये लेयर 3 हो गया, ये लेयर 4 हो गया। तो इस तरह से क्या पूरी गवर्नमेंट लेयर वाइज चलती है। इसी तरह कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ा संस्थान, आप घर को देख लीजिए, फैमिली को देख लीजिए। हमारी फैमिली में हम एक ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर पेरेंट्स हैं, फिर हम हैं, फिर हमारे बच्चे हैं, मीन्स कि ऐसे करके क्या 4 जनरेशन भी घरों में है। तो वो भी सबका एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन क्या क्या करेगा, और सबसे मिल के वो काम होता है। तो इस तरह से किसी भी बड़े काम को करने के लिए, एक ये बड़ा काम है,
इसको करने के लिए हम इसको पार्ट में बांट देते हैं। एक ये बड़ा काम है, इसको करने के लिए हम इसको पार्ट में बांट देते हैं। तो यही है मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूल में किसी चीज़ को बांट देना, और इसी को हम लेयर्ड आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन भी जो होता है हमारा, इंटरनेट से कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से मान लीजिए कोई मैसेज जा रहा है, कुछ भी डेटा जा रहा है, तो उसमें बहुत सारा काम होता है। तो हर काम को हम क्या करते हैं, एक डेडिकेटेड लेयर बना देते हैं, एक प्रोटोकॉल बना देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस वो वही काम करेगा। ये मैं आगे अभी तुरंत आपको समझाऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो क्या है लेयर्ड आर्किटेक्चर, मॉड्यूलरिटी, क्लियर इंटरफेसेस। इसका काम क्या है, डिज़ाइन, डिवाइड द डिज़ाइन इनटू स्मॉल पीसेस। पूरे डिज़ाइन को हम स्मॉल पीसेस में बांट देते हैं, जिससे कि हम ईजिली और इफ़िशिएंट वे में किसी काम को कर सकें, ठीक है। तो कंप्यूटर एंड डिवाइसेस में क्या होता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइन स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निक, यानी कि प्रोटोकॉल। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या करता है, डिफाइन स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निक्स फॉर डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड टेक्निक होता है उसको कौन डिफाइन करता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर। ओके, इज इट क्लियर। तो हम लोग आगे मूव करते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग क्या है, तो इसमें क्या है, 1 मिनट, हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग में हम देखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ लेयर्स। लेयरिंग में क्या होता है, नो एनी लेयर विल अफेक्ट अदर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स लेयर्स, मतलब कि अब इसको ऐसे बनाना है प्रोटोकॉल को कि कोई भी एक लेयर दूसरे को अफेक्ट ना करे, इफेक्ट ना करे, ठीक है। वो खुद अपना मीन्स कि अफेक्ट कैसे कर सकता है, कि मतलब इसको अपने काम में बार बार दूसरे लेयर का ज़रूरत पड़ रहा है, इंटरफेरेंस का ज़रूरत पड़ रहा है, बिना उसके उसका काम नहीं। इसको एक बार सारा डेटा इन्फॉर्मेशन मिल गया, फिर ये अपने आप में इफ़िशिएंट है या सक्षम है कि ये अपना सारा काम करे, ठीक है, दूसरे लेयर को डिस्टर्ब ना करे। या फिर इसके अंदर कोई प्रोसेस चल रहा है तो पता चल रहा है कि दूसरे लेयर पे उसका इफेक्ट पड़ता जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है बेसिक एलिमेंट्स। बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें, सर्विसेज, प्रोटोकॉल्स, इंटरफेसेस। सर्विसेज क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, इंटरफेसेस क्या है, सब कुछ अभी हम पढ़ने वाले। फिर है सर्विस इज अ सेट ऑफ एक्शंस that a layer offers to another higher layer। सर्विस क्या है, एक सेट ऑफ एक्शन है जो कि एक लेयर ऑफर करता है अपने ऊपर वाले लेयर को। सेट ऑफ रूल्स इज प्रोटोकॉल हेल्पिंग टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ पेयर एंटिटी। सेट ऑफ रूल उसको प्रोटोकॉल कहते हैं, मैंने बहुत बार बताया है। हेल्पिंग टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ पेयर, मतलब कि कुछ रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा एक्सचेंज होता है ना। और उसके बाद है इंटरफेसेस आर यूज्ड बिटवीन द लेयर टू सेंड मैसेज। इंटरफेस का यूज किया जाता है मैसेज को सेंड करने के लिए। सेट ऑफ लेयर्स एंड प्रोटोकॉल्स इज नोन एज नेटवर्क आर्किटेक्चर। सेट ऑफ लेयर्स एंड प्रोटोकॉल इज नोन एज नेटवर्क आर्किटेक्चर। मैंने बताया था नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइन स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निक फॉर डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यही यहाँ पे है। फिर प्रोटोकॉल स्टैक क्या है, वन प्रोटोकॉल पर लेयर यूज्ड बाय सर्टेन सिस्टम। कोई भी प्रोटोकॉल जो होता है हर लेयर से के द्वारा सर्टेन सिस्टम के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग है। अब सिनारियो क्या है, सिनारियो ये है, ये इसी का पार्ट है, लेयर आर्किटेक्चर इसी का पार्ट है। कि आप इसको देख लीजिए कि अब मान लीजिए हमको लेयरिंग करना है तो कितने तरह से हम लेयरिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिनारियो क्या है
कि वन लेयर फेस टू फेस और इन सेम लैंग्वेज, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं ऑफलाइन अभी क्लास लेती रहती तो क्या होता, फेस टू फेस हम पढ़ लेते, यहाँ मैं बोलती यहाँ आप सुनते, यहाँ आप बोलते यहाँ मैं सुनती, हम लोग दोनों आपस में वहीं पे सेम ऑफलाइन क्लास में सब कुछ कर लेते। बस क्या है, इन्वायरमेंट में वैक्यूम या एयर होता है ना, तो एयर बस ओनली एयर है मीडियम, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो वॉइस जाएगी वहाँ और आएगी, मीन्स हमारा जो ऑफलाइन क्लास होता है। तो वो क्या है, ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया। मतलब कि लेयर कितने तरह से हो सकता है। अब इसमें क्या है, बस एक लेयर है, लेयर वन, यहाँ से सीधे यहाँ, यहाँ से सीधे यहाँ, ठीक है, क्लियर। अब अगला क्या आ जाता है कि सेट ऑफ रूल्स नीड टू बी फॉलोड। रूल जो होते हैं, कुछ सेट होते हैं, उसको जरूरी होता है रूल को फॉलो करना, विदाउट रूल नहीं। मान लीजिए हम क्लास में भी बात कर रहे हैं या नॉर्मली हम घरों में भी बात कर रहे हैं या कहीं भी हम बोल रहे हैं, तो कुछ रूल होता है ना, जैसे कि इट में बी मोनोलॉग और डायलॉग। यहाँ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मम्मी बोल रही, मम्मी बस बोले जा रही है। और ऐसा भी होता है कि हम कभी अगर अच्छी बात कर रहे हैं और सब खुश हैं तो डायलॉग चल रहा है, मतलब हम भी बोल रहे हैं, सामने वाले भी बोल रहे हैं ना, तो ये चीज़ होता जाता है। और नहीं तो फिर तो अगर कोई गुस्सा है तो बस वही बोल रहा है, पापा गुस्सा है पापा ही बस बोलेंगे, मोनोलॉग हो जाता है वो मोड। मीन्स मैं ये ऐसे ही बोल रही हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, ये मोनोलॉग भी हो सकता है, डायलॉग भी हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा था सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स पढ़ा था, तो ये सिंप्लेक्स भी हो सकता है, वन डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल भी हो सकता है, या फिर फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है, इस तरह से हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है। मतलब मैं वो टर्म यहाँ ला रही हूँ, ये है नहीं यहाँ पे इसको मोनोलॉग या डायलॉग हम बोलेंगे, मैं समझाने के लिए वो बात बता रही हूँ। इन सेट ऑफ रूल्स इट मे कम हाउ टू ग्रीट व्हेन वी मीट, ठीक है। हम मिलते हैं तो कैसे ग्रीट करेंगे किसी को। मान लीजिए कि मैं घर से निकली और बाहर निकलते के साथ सोसाइटी में कोई अंकल आंटी मिले कुछ भी, तो सबसे पहला क्या होगा रिएक्शन, कि एक स्माइल के साथ जो भी टाइम हो रहा है वो विश करेंगे, या नमस्ते या जो भी हो, कोई भी एक कुछ तो ग्रीट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हाउ टू ग्रीट व्हेन वी मीट ये हो सकता है। कन्फाइन द वोकैबुलरी टू दी लेवल। अब मैंने बोला ना, मान लीजिए कि किस एज ग्रुप का कौन सा आदमी दिखा, कोई बच्चा दिखा, हेलो बेटा, हेलो बाबू, हाय, या मतलब उस तरह से, या फिर उसका नाम लेके हम बोल सकते हैं। लेकिन कोई अंकल आंटी दिख गए तो उनको नमस्ते कह सकते हैं। मीन्स कि अकॉर्डिंग टू लेवल हम उसको वोकैबुलरी की यूज़ करते हैं। फिर रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग वेयर अदर इज स्पीकिंग। हम जब कोई सामने वाला जब बोलने लगा तो क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, रुकते हैं, है ना, उसका इंतज़ार करते हैं कि उसकी बात पूरी हो जाए फिर हम बोलेंगे। यूज सम एंडिंग वर्ड्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं मिली, फिर हाँ ठीक है, और सब ठीक है, हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर चलते हैं, ओके, फिर मिलते हैं, या मतलब कुछ कुछ तो हम एंडिंग वर्ड बोलते हैं ना, जिससे पता चले कि हाँ ठीक है, अब आप भी चलो मैं भी चली। तो ये क्या है, ये कुछ रूल्स होते हैं। इस तरह से हम कम्युनिकेशन में भी, मीन्स की डेटा कम्युनिकेशन में भी हम रूल को फॉलो करते हैं। तो देखिए ये जेन्युइन डेली रूटीन में, डेली लाइफ में भी ये है। अब ये आप ये मत सोचिएगा मैं अपने मन से बता रही हूँ, ये आप बुक खोलिए, पढ़िए और देखिए, ठीक है। ये बहुत डिटेल में इस चीज़ को बताया गया है बुक में। मैं हमेशा बोलती हूँ बुक को प्लीज़ यूज़ कीजिए, प्लीज़ बुक पढ़िए। और अभी तो अब एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ पढ़ना चाहिए, बुक पढ़ना ही चाहिए, उससे ही कॉन्फिडेंस आता है। बुक नहीं पढ़िएगा कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और तो कुछ नहीं मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। अगला क्या है, सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में क्या हो सकता है कि मोर देन वन लेयर्स। हम इसमें क्या करेंगे, एक लेयर से ज़्यादा लेयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट लेवल, मल्टीपल लेवल्स,
यानी कि एक से ज़्यादा लेबल का यूज़ करेंगे, मल्टीपल लेबल का यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कोई ना कोई वाया मीडियम आ जाता है। यहाँ लिसन या टॉक है, मतलब मैं बोली, उसको इनक्रिप्ट हुआ, वो सेंड हुआ, फिर यहाँ रिसीव हुआ, फिर डिक्रिप्ट हुआ, फिर लिसन हुआ, है ना। या फिर मतलब ये ऑपोजिट वाइज वर्सा ये जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट है, मेल है, साइफर टेक्स्ट है और प्लेन टेक्स्ट है। इस तरह से क्या है, ये लेयर में अब गया, यहाँ से गया इधर और यहाँ से गया इधर, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, ये आइडेंटिकल यानी सेम, ठीक है। तो एक जैसा यहाँ पे है, एक जैसा यहाँ पे है, एक जैसा यहाँ पे है। ये पोस्टल कैरियर फैसिलिटी इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1, इसको समझिएगा, उसके बाद ही आगे का हम समझेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि सिनारियो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो सिंगल लेयर, फर्स्ट सिनारियो हुआ सेम लैंग्वेज में होगा, 1 लेयर पे होगा, फेस टू फेस होगा। और सेकंड में है मल्टीपल लेयर, डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर है, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेयर, मतलब ऐसे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वाइड रेंज ऑफ दैट सिनारियो। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारा मॉडल। हमारा कौन सा मॉडल है, तो ये है आपके लिए, देखिए मैंने बनाया है बहुत अच्छे से, ठीक है। इसको आप पहले एक नज़र में पूरा देख लीजिए, ये पूरे पेज पे बना है ना ये, इसको एक बार आप देखिए और बताइए कि कैसा लग रहा है, पूरा OSI मॉडल, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत मैंने इस पर 1-1.5 घंटे मेहनत की है और इसको तैयार किया, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे हैंड रिटन चीज़ें बनाना और उसको एक उसमें फ़ील आती है। इट मे बी पॉसिबल आपको लगता होगा वेस्टेज ऑफ टाइम, मैम ऐसे ही करती हैं, लेकिन ये मैंने पूरा आपको दिखा दिया। अब मैं इसको एक एक पार्ट करके आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है, OSI मॉडल, OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। अब इसमें देखिए ट्रांसमिटिंग डिवाइस है, यहाँ से ट्रांसमिट होता है, यहाँ से जब डेटा ट्रांसमिट होता है, अब देखिए उसका ये 7 लेयर में आ गया, है ना। तो ये 7 लेयर में आ गया। अब इसमें आप देखिए समझते जाइए, ये क्या है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड, सॉरी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, ठीक है। लेयर की नंबरिंग यहाँ आपको मिलेगी। और इसको ऐसे समझिए कि ये एप्लीकेशन लेयर है, ये प्रेजेंटेशन लेयर है, ये सेशन लेयर है। इसको हम क्या कहते हैं, होस्ट लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर, ओके। और ये है सेगमेंट, इसमें सेगमेंट का हम ट्रांसपोर्ट लेयर में हम सेगमेंट एज ए सेगमेंट डेटा को जानते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये हार्ट ऑफ OSI मॉडल है, ठीक है। हार्ट ऑफ OSI मॉडल है ये ट्रांसपोर्ट लेयर। और उसके बाद है ये नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो ये क्या है, मीडिया लेयर या हार्डवेयर लेयर, इसको हम क्या कहते हैं, मीडिया लेयर या हार्डवेयर लेयर, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको एक एक करके समझाती हूँ, वेट। अब देखिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल, इसमें हम क्या करते हैं, ये लेयर मैं आपको समझा रही हूँ, फिर और इसके फंक्शन मैं समझाऊंगी। ये मेन जो कॉन्सेप्ट है इसका ये बता रही हूँ कि देखिए डेटा क्या होता है, यहाँ से आता है, ठीक है। और आइडेंटिकल होने के लिए मैंने इसको देखिए सेम कलर में किया है, ये आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे मेन है इसको समझना। सबसे पहले डेटा क्या होता है, यहाँ से आता है,
यहाँ से जाता है जाता है जाता है जाता है और यहाँ फिर डिक्रिप्ट होना चालू होता है इस साइड में। ये यहाँ से ऐसे 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 फिर ऊपर जाता है। तो हम देखिए इसको समझ लेते हैं। ये है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर यहाँ है, यहाँ एक हेडर लगा होता है, ठीक है। इस हेडर पे हम इसमें कुछ डेटा डालते हैं और इस पे एक हेडर लगा के हम इसको भेज देते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर पे ये आ गया पूरा, इस पे भी कोई एक हेडर लगाया प्रेजेंटेशन लेयर ने अपनी तरफ से और भेज दिया सेशन लेयर पे। सेशन लेयर ने क्या किया, उसने भी एक यहाँ हेडर लगाया और भेज दिया ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर ने भी अपना एक हेडर लगाया और भेज दिया नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर ने हेडर लगाया और भेज दिया डेटा लिंक लेयर पे। और डेटा लिंक लेयर ने भी एक अपना हेडर लगाया और भेज दिया फिजिकल लेयर पे, ठीक है। अब फिजिकल लेयर पे आने के बाद अब ये डेटा पहुंच जाता है अगले जगह, ठीक है। अब इधर ये आ गया, अब यहाँ आया तो फिर ये ऊपर जाते जाएगा, जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया और ये यहाँ से हेडर हटता जाएगा। यहाँ का हेडर हटा, यहाँ से 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 हटा और लास्ट में जाके फाइनली यहाँ पे आपको रिसीविंग डिवाइस को ये डेटा रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है। एप्लीकेशन लेयर है 7th लेयर। इसको हम एंड यूजर एप्लीकेशन भी बोलते हैं। मीन्स कि जो हम मोबाइल में लैपटॉप में देख रहे हैं वो एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में बोलते हैं, हमेशा यूज करते हैं, वो है एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन लेयर है। टू अलाउ टू एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, हम नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए जहाँ अलाउ करते हैं वो है एप्लीकेशन लेयर। जैसे हम गूगल क्रोम का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम कोई भी ऐप का यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब हम यूज़ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो साथ के साथ आप समझते जाइए। जब एप्लीकेशन लेयर पे हम डेटा सेंड करते हैं तो इसे हम डेटा ही कहते हैं, ठीक है। अब ये आ गया प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या है कि ये फॉर्मेट ऑफ व्यू टू यूज़र, ट्रांसलेट, इनक्रिप्ट, कंप्रेस डेटा। अब ये ट्रांसलेट कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा, कंप्रेस कर देगा, एक हेडर लगा देगा और यहाँ भी इसका नाम डेटा ही है और इसको हम होस्ट लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं, ये तीनों लेयर। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर से क्या हुआ, यहाँ सेशन लेयर पे आया। सेशन लेयर क्या किया, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट का काम किया। टू इस्टेब्लिश, मैनेज, टर्मिनेट सेशंस। अब देखिए सेशन लेयर को हम कैसे याद रखेंगे कि ये इस्टेब्लिश करता है, मैनेज करता है, टर्मिनेट करता है सेशन। मान लीजिए हम जैसे नेट का फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है, जब हम इसको रजिस्टर्ड आईडी से अपने लॉगिन करते हैं, फिर कभी बहुत टाइम लग गया कुछ करने में, फिर जब हम बैक जाके उस पर करना चाहते हैं तो क्या होता है, योर सेशन इज़ आउट, वो सेशन ख़त्म। तो ये सारा ये काम किस जगह पे ज़्यादा होता है, जहाँ की बहुत सेंसिटिव कोई भी काम हो रहा है, जैसे कि बैंकिंग का होता है, ठीक है। तो वो आपका उसमें सेशन तुरंत एंड हो जाता है और फिर आप नया अपना फिर से लॉगिन कीजिए, फिर से अपना पासवर्ड डालिए, फिर मीन्स कि वेरीफाई हो जाए कि सेम पर्सन ही यूज़ कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना, सेशन उसको नहीं अगर एंड किया जाएगा, पता चला कि वो पर्सन वहाँ से चला गया, कोई और उसका यूज़ कर लिया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सेशन लेयर। ये इस्टेब्लिश करता है, मैनेज करता है और टर्मिनेट करता है सेशन को। उसके बाद फिर ये एक अपना वो लगा के हेडर लगा के सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेजता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ द हार्ट ऑफ OSI मॉडल। यहाँ जब डेटा आता है तो इसका नाम सेगमेंट हो जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है। इस पूरा आज के लेक्चर से 4 मार्क्स आपका फिक्स है, आपको मिल जाएगा।
इस डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आता है। तो हार्ट ऑफ OSI मॉडल इज ट्रांसपोर्ट लेयर, और इसमें जब डेटा को हम सेगमेंट कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एरर हैंडलिंग, रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी। ये क्या करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी करता है। अब हम लोग जब अभी पढ़ेंगे तो एक एक लेयर का हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। ये ओवरऑल पढ़ रहे हैं, पूरा एक समझ लेंगे कि ओवरव्यू क्या है, उसके बाद एक एक लेयर को हमको पढ़ना है। यही हमारा नेटवर्किंग का सिलेबस है। तो रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर पे आ जाता है उसका डेटा, तो उसको हम पैकेट्स कहते हैं। अब पैकेट्स जहाँ आ गया तो ये मीडिया लेयर चालू हो गया, हार्डवेयर लेयर चालू हो गया। तो नेटवर्क लेयर पे आया, पैकेट बन गया, और ये क्या काम करता है, रीड IP एड्रेस फ्रॉम पैकेट। अब पैकेट से यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर ने IP एड्रेस जनरेट कर दिया, अब ये क्या करेगा, नेटवर्क लेयर रीड करेगा IP एड्रेस को, और प्रोवाइड इंटर नेटवर्किंग। अब उसको कहाँ भेजना है, ये इंटर नेटवर्किंग का काम करेगा नेटवर्क लेयर, ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्या करेगा, उस पे अपना हेडर लगा के उसको फ्रेम बना के भेजेगा। मीन्स के फ्रेम से बन, मतलब पैकेट के अंदर वो फ्रेम बन गया, और फ्रेम डेटा लिंक लेयर पे जब फ्रेम्स आते हैं, मीन्स कि डेटा लिंक लेयर पे हम जो डेटा होता है उसको फ्रेम्स कहते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर है ये। तो रीड द मैक एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैकेट। अब ये डेटा पैकेट से मैक एड्रेस को पढ़ता है, और बीट्स टू फ्रेम ऑर्गेनाइजेशन, हॉप टू हॉप डिलीवरी। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, हॉप टू हॉप डिलीवरी। ये सब मैं आपको डिटेल में अच्छे से अभी पढ़ाऊंगी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो हॉप टू हॉप डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है ट्रांसपोर्ट और डेटा लिंक लेयर में। तो हॉप टू हॉप मैं यहाँ थोड़ा एक आपको बता भी दे रही हूँ। मान लीजिए ये मेरा घर है, यहाँ राउटर है, यहाँ से मैंने जो भी चीज़ जैसे यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया वीडियो, तो ये कहीं ना कहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से कहीं और एक और हॉप पे जाएगा, फिर और एक हॉप पे जाएगा, उसके बाद कहीं जाके ये ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। तो ये जो हॉप टू हॉप डिलीवरी करता है ये डेटा लिंक लेयर करता है। लेकिन यही ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस। यहाँ मैंने डिलीवर किया, यहाँ पे आप बैठे हैं, सारे स्टूडेंट इधर बैठे हैं, तो ये सीधे यहाँ तक का जो है गारंटी ये लेता है ट्रांसपोर्ट लेयर। आई बात समझ में? तो इस तरह से होता है। उसके बाद फिर है ये फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या है, सेंड डेटा ऑन फिजिकल वायर। अब यहाँ वायर आ गया, बिल्कुल जो है। अब यहाँ पे क्या होता है, बिट्स में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। सेंड डेटा ऑन फिजिकल वायर, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली यहाँ पे काम होता है। और उसके बाद यहाँ अब ये एरो आप देख रहे हैं, एरो से फिर यहाँ आ गया डेटा, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ से ये से एक एक लेयर से ये आया यहाँ और ऊपर जा रहा है। अब ये जब ऊपर जाना चालू किया तो यहाँ ऊपर फिर जाते 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 और यहाँ पहुँचेगा। इस सबका हेडर हटता गया और यहाँ पे आपको फिर फाइनली अपना जो ओरिजिनल था ये प्रोसेस टू प्रोसेस आपको मिल जाएगा। ये रिसीविंग डिवाइस है और यहाँ ट्रांसमिटिंग डिवाइस है। अब मैं आपको इसमें और एक चीज़ बता दूं। पहले तो आपको ये याद रखना है कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, तीनों में उस डेटा को डेटा ही कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में उसको सेगमेंट कहते हैं, नेटवर्क लेयर में पैकेट कहते हैं, फ्रेम में डेटा लिंक लेयर में फ्रेम कहते हैं, फिजिकल लेयर में बिट्स कहते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। अब देखिए 7th लेयर पे क्या कुछ एग्जाम्पल है इधर, ठीक है। SMTP जो एप्लीकेशन यूज़ होता है, और प्रेजेंटेशन लेयर पे JPG, GIF, HTTPS, SSL ये सब, फिर नेट बायोस, PPTP। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम क्या यूज़ करते हैं, TCP, UDP। फिर नेटवर्क लेयर पे राउटर, स्विचेस। फिर डेटा लिंक लेयर पे स्विच
और ये फिजिकल लेयर पे हम हब NIC नेटवर्क ये कार्ड जो होता है वो यूज़ करते हैं, केबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब का मैंने एक आपको ब्रीफ बता दिया। ठीक है, ये पूरा जो है आपको OSI मॉडल का मैंने ब्रीफ दिखा दिया। अब इसे हम लोग को अच्छे से डिटेल में फिर पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ बने रहिए नेट क्लासेस CS के साथ। और मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे एफ़र्ट्स कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैं सचमुच में बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ। अभी मे भी 2:30 बज रहा होगा रात का, मुझे अभी टाइम भी नहीं, मतलब मैंने घड़ी भी नहीं देखा। तो बहुत मेहनत हो रहा है और बिल्कुल आपको क्रिस्प नोट्स, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें बता दिया है। तो प्लीज़ बने रहिए नेट क्लासेस CS के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर इंग्लिश में भी लेक्चर चाहिए या अदर कुछ भी आपको डाउट है या कोई आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए। अगर लेक्चर्स अच्छे रहते हैं तो आप मोटिवेशन के 2 शब्द भी बोल सकते हैं। प्लीज़ कोई भी अपना मतलब आप अपना सपोर्ट मुझे दिखा सकते हैं और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर ये सचमुच में हेल्पफुल है तो इसको शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूट्यूब पे मैं हूँ तो मुझे भी सब्सक्राइबर आते हैं तो अच्छा लगता है, व्यूज़ बढ़ते हैं, आवर्स बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। और यही हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होता है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे और बहुत कुछ करने का फिर अंदर से हौसला आता है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।